तो दो आदमी होते हैं जो कि अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। इनमें से एक डॉक्टर होता है, दूसरा कोई खिलाड़ी होता है। वैसे ये लोग जो है कमरे में होते हैं, वहाँ पे एक टीवी होती है। टीवी में एक अननोन आदमी आता है जो कि इनसे कहता है कि वो लोग जो है वो अभी मारने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी उसे पता नहीं की ज़रूरत नहीं, वो तो वैसे ही मारने ही वाले होते हैं। तो ये अननोन आदमी होता है, इनको जो है 1.5 मिनट देता है। वो 1.5 मिनट के अंदर जो है उन्हें जैसे भी अपने आप को छुड़ाना होगा। तो ऊपर जो है वो कुछ लटक गई होती है। जो खिलाड़ी जो है वो पत्थर मारता है, वो जो पत्थर होता है उसमें नहीं लगता है, वो उस डॉक्टर के ऊपर गिरता है। उसके बाद उस चीज़ में लगने के बाद इन दोनों को जो है वो ब्लेड मिलती है, उसमें कि कोई लोहा वो सब लकड़ी काटने को मदद मिलती है, वैसा टाइप का वो चीज़। ये लोग चेन को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चेन जो है वो कट ही नहीं आता। तभी जो डॉक्टर होता है वो सोचता है कि पाँव काट के जो है वो अपने आप को छुड़ा लेगा। जो चेन होती है वो उसके लेफ्ट पाँव में होती है, लेकिन राइट पाँव में नहीं होती। वैसे डॉक्टर जो अपना पैर काटता है, लेकिन वो गलती से जो है वो राइट वाला पाँव वो पैर काट देता है। एंड उसके बाद ये जैसे भी दोनों भी मर जाते हैं, क्योंकि वो जो अननोन होता है वो उन्हें मार ही देता है साला। तो टॉम जो होता है वो ऐसा अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सैंडी पहुँचती है। सैंडी जो है वो उसके साथ बात करने की कोशिश करती है टॉम के साथ, लेकिन ये जो टॉम होता है वो पागल जैसे हो रहा होता है, जैसे कि उसे कोई सदमा लगा हो। एंड अभी तक उसके साथ जब वो सदमा मतलब वो भूला नहीं है वो कोई खतरनाक चीज़, इस टाइप एक्चुअली उसकी हालत हो गई। अभी जो ये टॉम होता है वो ऐसे कोई मेडिसिन होता है उसको खा लेता है, जिसके बाद जो है टॉम का जो रॉकेट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक बिल्ली भी होती है जो उसके रॉकेट को देख के काफ़ी शौक हो जाती है। टॉम जो है वो उस रॉकेट को पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉकेट जो है वो कम ही नहीं हो रहा होता है। के बाद वो जो बिल्ली होती है वो भी ऐसे सोचती है एक्चुअली ये चीज़ है क्या, तो वो उसको ऊपर काट देती है। जैसे तैसे टॉम जो है उस बिल्ली से अपने रॉकेट को बचा लेता है। इसके बाद जो जो टॉम होता है वो खिड़की से कूद जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे भी जाके वो ज़मीन में जो है उसका रॉकेट ही टच हुआ था सबसे पहले, जिसके आसपास के लोग देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। उसके बाद टॉम जो है वो एक उस कंपनी में कोई काम करता है जिसमें वो कंटेनर ये सब चलाता है। एक्चुअली उसे कंट्रोल करके वो अच्छे से वो रखता है, लेकिन टॉम को जब वो काफ़ी नींद आती है तो वो ठीक से वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कंटेनर जो होता है वो गिर जाता है। उसमें से कुछ बंदर और कुछ जानवर बाहर निकल के चले आते हैं। अभी टॉम की मुलाकात जो होती है वो सीजा और उस मोटे से होती है, जो कि अपनी के स्टोरी कहते हैं, जैसे कि वो फिशिंग में गए थे और वहाँ पे कैंप होती है। कैंप के अंदर वो लोग ऐसा टपाटप करते हैं, तो वो हालांकि उस बात को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब भी वो पता चल जाती है। हम अपने घर में वापस चला आता है, लेकिन यहाँ उसकी एक्स वाइफ होती है कि अपने बच्चों को छोड़ के चले जाती है टॉम के साथ। सैंडी जो होती है वो लॉइस से मिलती है। तभी सैंडी जो होती है वो डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर जो है उसे वो लॉइस का वो ख्याल रखने के लिए वो कहता है। डॉक्टर सैंडी को जो उसे एक घर में ले जाता है, जिसमें कि लॉइस नाम की वो औरत रहती है जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है। सैंडी का काम होता है यहाँ पे कि उस लॉइस को जो है उसका जो है वो अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन इस घर में जो है वो कुछ गड़बड़ होती है, यहाँ पे जैसे भूतिया चीज़ होती है। वो जो डॉक्टर होता है वो काफ़ी छुपाने की कोशिश करता है वो सैंडी से, कि सैंडी को पता नहीं चल सके कि यहाँ पे कोई भूतिया चीज़ है इस घर में। बाथटब जो होता है उसमें एक लड़का होता है जो कि अपनी पूरी बॉडी में जो है वो पाउडर लगा के वो रहता है। डॉक्टर जो उसे भी छुपाने की कोशिश करता है सैंडी से। उसी घर के साइड जो होते हैं वो टॉम और अभी वो खेल रहे होते हैं। अभी टॉम जो है वो गलती से वो बॉल फेंकता है सैंडी के ऊपर। यहाँ पे सैंडी की मुलाकात वो टॉम से होती है, तो ये दोनों जो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, जैसे कि पहला प्यार। अभी सैंडी जब नहा रही होती है तो वहाँ पे कोई अननोन हाथ जो है उसे परेशान करते हैं उसके पीछे से। सैंडी जो एक लड़के को देखती है जो कि ऊपर से वो गिर जाता है नीचे की तरफ। सैंडी जो होती है वो मिसेस लॉइस को जो है वो साफ करती है, लेकिन वो गलती से उसके पेशाब से ही वो साफ कर देती है। वो उसे पता चलता है तो वो उसका वाटर स्प्रे करती है उस बूढ़ी औरत के ऊपर। तभी सैंडी को जो है वो कुछ ऐसा अननोन आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने जाती है कि वो एक फ़ोटो मिलती है। तभी वो उस लड़के को देखती है। अगले दिन वो फिर से जो है वो जो टॉम होता है वो फिर से सैंडी के ऊपर बॉल फेंकता है गलती से। सैंडी जो होती है उसके साथ जो भी ऐसे हुआ है वो टॉम को बताती है। यहाँ पे पास्ट एक सीन होता है, एंड यहाँ पे सैंडी जो है वो कहती है कि वो जो पहले उसने जो एक आदमी के साथ वो शादी किया था, पहला पति, वो काफ़ी ऐसे गांडू जैसे वो रहता था, तो वो उसको छोड़ दी। अभी सैंडी जो होती है वो एक बॉक्सर होती है, वो रिंग में लड़ाई करी होती है। जो सैंडी की जो ओपोनेंट होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, जो कि ऐसे लोगों का वो कान खाती है। यहाँ पे जो है वो सैंडी की दूसरी पत्नी वो दूसरी पति होता है, जो कि वो उसमें मर जाता है, लेकिन तभी से वो सैंडी को लगता है कि उसका वो जिम्मेदार वही है। ये दोनों से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सडनली जो है जो मौसम होता है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आसमान में यहाँ पे बिजली चमक रही होती है एंड बारिश हो रही होती है, काफ़ी तेज़ बारिश एंड तूफान भी। ये दोनों जो है वो घर में चले आते हैं, लेकिन ये लोग रीचेल को छोड़ देते हैं, यानी कि टॉम की बेटी। रीचेल के ऊपर वो बिजली गिरती है, लेकिन इन दोनों को कुछ पता भी नहीं चलता। तभी ये दोनों कहते हैं कि जो बिजली जो चमक रही होती है उसमें से वो कुछ ऐसे पहाड़ की बजवाएँ होती है, कैसे अजीब बात होती है।
शहर में जो लोग होते हैं वो एक जगह में से उनके सामान जब अटक जाए होती है, ये गाड़ी जो होती है वो ढलान में भी वो फिसलती नहीं है, इसी उसके चक्के में जब वो किसी ने फेविक्विक लगा दिया हो। ये ज़मीन जो है वो फटती है एंड वहाँ से जो है वो कोई ऐसे एलियन निकलती है। तो एलियन की कोई स्पेसशिप होती है वैसे, जिसके बड़े बड़े कीड़े जैसे पैर होते हैं, वो लोगों के ऊपर हमला करता है, अपनी लेजर से वो हमला करता है वैसे। तो सिटी की जो हालत होती है वो काफ़ी बुरी होती है, लोग पागल जैसे इधर उधर भाग गए होते हैं एक दूसरे से बचने के लिए उन एलियन से बालों से। अभी सैंडी उस लड़के को देखती है जिसके ऊपर वो सफ़ेद पाउडर गिरी हुई होती है। सैंडी जो होती है उस लड़के के साथ वो जापानीज में से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लड़का कहता है जापानीज पहले सीख उसके बाद बात करना। टॉम और जो इचेल और बॉबी होते हैं वो उस जगह से निकलते हैं। सैंडी का मानना होता है कोई है जो है वो इस एलियन अटैक को रोक सकता है। टॉम जो है वो गाड़ी लेके चला जाता है इस शहर से इचेल और बॉबी के साथ। तब ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इन्हें भी पता चल जाती है वो एलियन अटैक के बारे में। फिर सैंडी जो है वो एक प्लेन क्रैश के जगह में होती है, तो वहाँ पे जो है वो बेंडा से मिलती है। दोनों जो वो मिल के बातें करते हैं कि जो एलियन अटैक है वो वैसे उसके वजह से उनका प्लेन वैसे क्रैश हो गया था। सैंडी वो बेंडा से कहती है कोई है जो है इस अननोन अटैक को, जो एलियन अटैक को वो रोक सकता है। अभी ये दोनों जो है वो एक छपरी से कार लेते हैं। सीजर उसका साथी जो होते हैं वो जॉम्बी लोगों को पीट रहे होते हैं, यानी लोग जो है वो जॉम्बी जैसे बिहेव कर रहे होते हैं वैसे। फिर टॉम को जो है वो कुछ लोग ऐसे रोक लेते हैं, तो जो इनकी कार वो ले जाते हैं। ये तीनों जो है वो चल के जाते हैं बाकी लोगों की तरह वैसे। सैंडी और जो बेंडा होते हैं वो कार में जा रहे होते हैं। सैंडी जो है वो रुक जाती है क्योंकि वो लड़के की आत्मा जो है उसे परेशान करती है। लोग जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे एक गांव होता है, गांव के पास वो रुकते हैं वैसे। गांव के अंदर वो घुस जाते हैं। गांव में जैसे वो कपड़े होते हैं वो वैसे पहन लेते हैं। इन गांव वाले लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये लोग आउटसाइडर्स होते हैं। इस गाँव का जो एक एग्रीमेंट होता है कि वो लोग जो है वो बाहर के लोगों से बात नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हार्ली, जो कि ऐसे अंधी होती है। गाँव का जो मुखिया होता है वो इनसे बातें करता है। तो सैंडी यहाँ पे कहती है कि वो एक लड़का का जो आत्मा होता है वो इन्हें भेज रखा है इनसे बातें करने के लिए। इस गांव में जो है वो एक कोर्ट जैसा होता है जगह, जहाँ पे ये सभी लोग जो है वो फैसला लेंगे। तभी इस गांव में जो वो एक जगह होता है जहाँ पे सभी इस गांव के जो मुखिया लोग होते हैं एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। लोग फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए सैंडी और बेंडा के साथ, क्योंकि ये लोग आउटसाइडर्स होते हैं। वो हार्ली आती है जो कि अंधी होती है, वो यहाँ पे आके जो है वो टॉयलेट करती है आवाज़ करके बहुत से, इसको कि ये लोग जो पागल जैसे देखे होते हैं। लेकिन वो एल्डर जो होता है वो कहता है कि यहाँ से जो है यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो वो वहाँ से निकल पड़ती है। फिर ऐसे बकबक करने के बाद जो है ये लोग फैसला करते हैं कि जो ये दोनों जो है वो अभी गांव का हिस्सा हो चुके हैं, तो ये लोग अभी बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी कि इन दोनों को जो यहीं पे रहना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि एलियन अटैक उनके शहर में हो चुका होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक मशीन के बारे में वो दिखाते हैं। जब वो उस मशीन का थोड़ा सा डेमो दिखाए होते हैं तो वो मशीन जो है वो कोई लेज़र छोड़ती है प्रेसिडेंट के ऊपर, इसके वजह से वो उनकी कपड़े जो है उतर जाती है लोगों के सामने। लेकिन प्रेसिडेंट को पता नहीं होता कि वो उनके कपड़े अभी नहीं है। प्रेसिडेंट वो कुछ कहते हैं मशीन में, जो कि ये जो मशीन होता है वो सभी लोगों को कपड़े उतार देती है, कि सभी लोग यहाँ पे नंगू पंगू हो जाते हैं। फिर जो एलियन होते हैं वो टॉम जहाँ पे होता है वहाँ पे वो हमला करता है। फिर माइकल जैक्सन भी होता है, पता नहीं कैसे। सैंडी और जो बेंडा होते हैं वो अननोन को देख रहे होते हैं, जो कि ऐसे कोई अननोन मॉन्स्टर होता है, तो सब लोग उनसे छुपते हैं। लोग एक कमरे में छुप जाते हैं तो वो मॉन्स्टर भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो इंसान ही होते हैं वैसे, जो कि लोगों को डराए होते हैं। तो ये जो एल्डर एक होता है वो दूसरे एक एल्डर को वो मार देता है चाकू से, एंड कहता है कि वो जो उसकी पत्नी है उसका जो बेटा जो था वो एक बॉक्सिंग मैच में देखने गए थे। ये वही बॉक्सिंग मैच होता है जहाँ पे जो है वो सैंडी और वो उसके ओपोनेंट वो लड़ाई करे होते हैं, एंड जिसमें कि सैंडी की जो पति जो होता है वो मर जाता है। बॉक्सिंग मैच में काफ़ी हाथापाई हो जाती है, तो वो जो एक मोटा आदमी जो उस लड़के के ऊपर गिर जाता है एंड वो लड़का वहीं पर मर जाता है। अभी यहाँ पे कोई पागल बंदा होता है जो कि उस एल्डर को मार देता है। टॉम जो है वो भागते भागते एक आदमी से मुलाकात होती है। टॉम और इचेल जो है बॉबी जो होते हैं वो एक जगह में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है तो एलियन का कोई ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जो कि उस घर में वो चेक करती है। अभी जो एलियन जो है होता है वो एक वैक्यूम क्लीनर देखता है, वो वैक्यूम क्लीनर के साथ वो टपाटप करता है। वो वैसे छुपे हुए होते हैं वैसे ये लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो एलियन होते हैं वो स्पेसशिप वो टॉम और इचेल को ले जाते हैं एंड सैंडी और बेंडा को भी। जैसे सैंडी और बेंडा तो अलग जगह में होते हैं तो यहाँ पे, लेकिन एक जगह में ये लोग मिलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत से लोग भी होते हैं जो कि ये एलियन स्पेसशिप पकड़ा होता है सभी को। इसके बाद टॉम और सैंडी बेंडा जो होते हैं वो एक चेन में बंधे हुए पाते हैं, एंड ये वही सीन होता है, एंड ये वैसा सीन होता है जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था। इस कमरे में जो है वो टीवी स्क्रीन एक होता है जहाँ पे वो एक अननोन आदमी दिखता है,
ये अननोन आदमी कहता है वो सैंडी के जो आँख के पीछे है जो है वो चाबी छुपी हुई होती है। सैंडी जो है वो जैसे तैसे अपने आँख निकाल के वो चाबी को निकालती है। काफ़ी ऐसे वो उससे कहते हैं कि वो जैसे उन्हें छोड़ दे उन लोगों को, लेकिन ये जो अननोन आदमी होता है वो मानता नहीं है। अभी सैंडी जो है वो वहाँ से छूट के जब उस टॉयलेट में देखती है, उसे कुछ फ़ोटो मिलती है। उस फोटो में पता चलता है ये जो अननोन आदमी होता है वो स्टेप डैड होता है उस बच्चे का। ब्रेंडा जो वो जैसे थे छूट के जो है वो उस अननोन आदमी को पीटती है। अननोन आदमी वो टॉम को मारने ही वाला होता है लेकिन वो छोड़ देता है कि सैंडी जो है क्योंकि सैंडी जो है वो जैसे तैसे समझाती है। के बाद ये जो अननोन आदमी होता है वो मान जाता है। एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पे लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे होता क्या है कि वो जो अननोन आदमी जो होता है वो ब्रेंडा के साथ टपाटप किया हुआ होता है। इसके बाद 9 महीने बाद जो है वो ब्रेंडा को जो ब्रेंडा होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि उस आदमी की तरह दिखता है। यहीं पे एक्चुअली मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पे लिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच।